हेलो गाइस, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे न्यू वीडियो में। और आज हम आए हैं विराटनगर विधायक इंद्राज गुर्जर जी के निवास स्थान पर। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बड़े ही साधारण से घर हैं इनके। तो आइए आज हम इनसे बात करते हैं कि इतने बड़े पद पर रहते हुए भी ये इतने साधारण से घर में क्यों रहते हैं। और आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ, आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और शेयर कीजिए मेरी वीडियो को। और पूरी वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे द्वारा आप नमस्कार स्वीकार करें। नमस्कार, आप सबको नमस्कार। सर, जैसे कि मैं आपके घर आया हूँ, देखा मैंने काफ़ी साधारण से आपके मकान है सर। इतने बड़े पद पे आके भी आप एक साधारण से मकान रह रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, पद कोई स्थायी नहीं होता, ये आते जाते रहते हैं। लेकिन हमें हमारा धरातल कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिस परिवार से, जिस जगह से, जिस मिट्टी से हम लोग उठ के आए हैं, उसको हम लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। सर, आपका जो विधायक बनने का स्ट्रगल है वो आपने कहाँ से स्टार्ट किया? देखिए, मैं कॉलेज लाइफ से, स्टूडेंट लाइफ से राजनीति में रहा। NSUI यूथ कांग्रेस के माध्यम से राजनीति में आया। छात्र राजनीति में छात्र हितों के लिए संघर्ष किया। उसी से प्रेरणा मिली कि आज हम समाज की और आम की व्यक्ति की, गरीब व्यक्ति की बेहतर मदद इसी माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। इसी वजह से मेरा राजनीति में आना हुआ। और समाज में सर, मैंने काफ़ी आपके बारे में सुना है लोगों से कि आपने बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। कहीं सड़क नहीं है तो आप सड़क बनवा रहे हैं। देखिए, आप जब तक जन भावनाओं को टच नहीं करोगे तब तक जनता आपसे नहीं जुड़ेगी। जनता ने बड़े भारी बहुमत के साथ मुझे चुनाव जिता के भेजा। और सभी जो जनप्रतिनिधि जीत के जाते हैं, मैं तो उनके लिए भी कहना चाहूँगा कि जनता बड़े प्यार, प्रेम, मोहब्बत के साथ आपके लिए मेहनत करती है। रात दिन काम मेहनत करके आपको चुनाव जिता के भेजती है। उसके बाद आपका और हमारा फ़र्ज़ बनता है, जनप्रतिनिधि का फ़र्ज़ बनता है कि जन भावनाओं के अनुसार वो काम करे। किन बातों की समस्या जनता को है, उन बातों को लेकर के वर्किंग करनी चाहिए। उस वर्किंग को लेकर के उसको धरातल पे लाने का काम करना चाहिए। आज हमारा देश, हमारा क्षेत्र प्रगति तभी करेगा जब उस क्षेत्र में अच्छा डेवलपमेंट होगा, उस क्षेत्र में अच्छी सड़कें होंगी, उस क्षेत्र में अच्छे पानी की व्यवस्था होगी, बिजली की व्यवस्था अच्छी होगी, अच्छा एजुकेशन होगा, अच्छी स्कूलें होंगी, अच्छे हॉस्पिटल होंगे ताकि अच्छे लोगों को इलाज मिले। तो ये जो बेहतर जो सुविधाएँ हैं, ये हम लोग किस तरीके से प्रोवाइड करा सकते हैं हमारे क्षेत्र को, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। कि एक क्षेत्र में अगर अच्छी सड़कें होंगी, आवागमन का साधन अच्छा होगा, तो एक अच्छा डेवलपमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट भी आएगा, बाहर के लोग भी आके इन्वेस्ट करेंगे, लोकल आदमी को कन्वेंस में बहुत अच्छा साधन रहता है। तो इन बातों पे हम लोगों को काम करना चाहिए। और मैंने इस मामले में बेहतर तरीके से काम करने की कोशिश की है। सर, राजनीति में आपका जो सबसे फेवरेट नेता है, आप किसको मानते हैं? मेरा नेता सचिन पायलट। सर, कोई कारण? देखिए, सचिन पायलट वो नेता हैं कि उनके पिताजी एक बात कहा करते थे कि जब तक गरीब किसान मजदूर का नेता पढ़ लिख करके देश की उन कुर्सियों पे नहीं जाएगा जहाँ से देश की नीतियाँ बनती। क्योंकि गरीब की बात को, गांव की बात को, ढाणी की बात को, किसान की बात को गरीब परिवार का बच्चा जो निकल के जाता है वो समझता है, वो प्रैक्टिकली उसको अनुभव होता है। उस बात को चरितार्थ करने का काम सचिन पायलट साहब ने किया कि हम जैसे साधारण परिवार, गरीब किसान के बेटों को राजस्थान की विधानसभा में, देश की उस जगह पे विधानसभा में ले जाने का काम किया जहाँ से देश की नीतियाँ और कानून बनते हैं। इसलिए मैं उनको पसंद करता हूँ कि उन्होंने एक साधारण कार्यकर्ताओं को राजस्थान में 2018 के चुनाव में मौका दिया, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। वो लोग चुनाव जीत के गए, आज राजस्थान की विधानसभा में जनता की आवाज़ बन के काम कर रहे हैं। और आप देखिए, जहाँ जहाँ नौजवान लोग जीते हैं, आप उदाहरण है पूरे राजस्थान में, जहाँ जहाँ नौजवान लोग जीते हैं वो अपने क्षेत्र में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि वो डाउन टू अर्थ हैं, वो गांव के आदमी, किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, वहाँ सारी समस्याओं को समझते हैं, उन समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ करके काम कर रहे हैं और डाउन टू अर्थ रह के काम कर रहे हैं। इसलिए मैं उनको पसंद करता हूँ कि उन्होंने हम जैसे साधारण परिवार के लड़कों को, नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम किया। सर, मैं सोच रहा हूँ मैं न्यूज़ रिपोर्टिंग के साथ मैं भी एक विधायक पद पे जाऊँ, तो सर क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, आप जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए। मेरा एक मानना है कि जीवन में जब तक कोई व्यक्ति अपने जीवन में कोई लक्ष्य नहीं लेगा तो वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। लक्ष्य निर्धारित करके उस लक्ष्य की प्राप्ति तक हम लोगों को मेहनत करनी चाहिए। अभी क्या है, नौजवान बहुत कम समय में सब कुछ पाना चाहता है। फास्ट फूड का ज़माना है, तो हर चीज़ में फास्ट चलना चाहता है कि मैं तुरंत राजनीति में आऊँ, साल 2 साल राजनीति करूँ, मैं तुरंत सब कुछ। ऐसा संभव नहीं है। मैंने मेरे जीवन के 18 साल, 2001 में जब मैं कॉलेज में गया फर्स्ट ईयर में, उस दिन से मैं NSUI का एक्टिव मेंबर था और 2018 में विधायक बना। 18 साल मेरे इंपॉर्टेंट जीवन के वो मैंने राजनीति में दिए। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आज का नौजवान बहुत जल्दी सब कुछ पाना चाहता है, चाहे व्यापार हो, चाहे राजनीति हो, चाहे नौकरी पेशा हो। वो सोचता है कि मैं जैसे व्यापार में 1 लाख रुपए लगाऊं, साल में 10 लाख रुपए कमा लूं, जैसे मैं राजनीति में आऊँ तुरंत विधायक बन जाऊं। ऐसा संभव नहीं है।
आपको डेडिकेशन के साथ उस क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। आपको 3 चीज़ें बराबर काम करनी पड़ेंगी। आपको जनता का दिल भी जीतना पड़ेगा। टिकट पार्टी दे देगी, लेकिन उसके बाद अगर आप जनता का दिल नहीं जीत पाए तो कोई मतलब नहीं है। आपको पार्टी में अपनी पैठ भी बनानी पड़ेगी कार्यकर्ता के नाते, ताकि पार्टी आपको सिंबल दे। तीसरा, आपके मदद करने वाले मददगार लोग भी इतने होने चाहिए कि वो लोग भी आपकी मदद करें ताकि आप आगे बढ़ सको। अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है आज के युग में, जो मैंने देखा है नौजवानों में, नौजवान साल भर किसी के साथ रहता है, फिर कि यहाँ काम नहीं चला, दूसरे साल दूसरे के साथ जुड़ जाता है, तीसरे साल तीसरे के साथ। तो कहीं ना कहीं डेडिकेशन भी एक ज़रूरी है। मैंने 18 साल एक नेता के साथ दिए। 2004 में सचिन पायलट साहब सांसद बने थे। उस दिन से लेके आज तक मैं उनसे जुड़ा हूँ। उस दिन से लेके 2014 से लेके लगातार मैंने 5 साल विराटनगर की जनता के बीच में रह के मेहनत की, काम किया, लोगों घर घर गांव गांव ढाणी ढाणी जाने का काम किया और लोगों को ये विश्वास दिलाया कि अगर आप मेरे ऊपर विश्वास करते हैं तो मैं आपके लिए बेहतर तरीके से काम कर सकता हूँ। उनका दिल जीतने का काम किया। पार्टी ने टिकट तो 200 दिए थे, जीत के तो 100 लोग ही आए हैं, तो 100 लोग कहीं ना कहीं जनता का दिल जीतने में असफल रहे हैं। सर, विधायक विराटनगर से हैं और अब ये जो आपका गांव है कोटपुतली क्षेत्र में आता है, तो आप यहाँ पे अपने निवास स्थान क्यों बनाया हुआ है? ये तो निवास स्थान तो है मेरे, पुराना कोई आज का थोड़ी है, परंपरागत है भाई। मेरे फादर, मेरे दादा, मेरे सब, हमारा पुश्तैनी घर है और विराटनगर की सीमा यहाँ से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तहसील हमारी पावटा, सब कुछ हमारा पावटा में पड़ता है, तो वो तो पुश्तैनी घर, अब उसको छोड़ के कहाँ जाएं हम लोग। क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी नेताओं को जो अपना गांव है वो छोड़ के फिर वो बाहर चले जाते हैं, अपने आलीशान मकान बनाते हैं, इस वजह से। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, हम लोग गांव के आदमी हैं, किसान परिवार में जन्म लिया, इस मिट्टी पे हम लोग पैदा हुए, यहाँ की इतनी यादें हमारे साथ हैं कि इन यादों को हम लोग छोड़ नहीं सकते। हाँ, एक ज़रूरत होती है कि भाई चलो शहर के आसपास कोई जगह मिल जाए तो वहाँ आदमी बैठ के, जनता को भी थोड़ी सहूलियत हो जाती है नज़दीक आने जाने में। लेकिन मेरा एक जुड़ाव अभी गांव से है, तो अभी ऐसी कोई व्यवस्था मैंने नहीं करी कि मैं गांव से बाहर जाके कहीं काम करूं। अच्छा, सब लोगों से मिलना जुलना, को शहर से ज़्यादा दूरी पे भी नहीं है, 5 किलोमीटर की दूरी पे है, तो सब लोगों से मिलना जुलना ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं। सर, जैसे देखा जा रहा है आज के युवा हैं जो अपने मार्ग से भटक रहे हैं, तो हमारे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज का जो नौजवान, जो मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है कि नशा और आपराधिक प्रवृत्ति, इन 2 प्रवृत्तियों में आगे बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। मैं उन युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि इन दोनों में ही जीवन बर्बादी के अलावा कोई काम नहीं। आज अपराध की दुनिया में जो नौजवान जा रहा है, एक बार कोई क्राइम करता है, जेल चला जाता है, फिर क्राइम करता है, फिर जेल चला जाता है, वो जीवन भर, वो उसका परिवार हमेशा परेशान रहते हैं और वो खुद भी एक बार उस दलदल में जाने के बाद पछतावा जरूर महसूस करते हैं कि हम इस गलत दलदल में आ गए। तो मैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि ये समय जीवन में इंसानी जीव पता नहीं कितनी योनियों के बाद आपको मिलता है, उसका सदुपयोग करो, अच्छा बेहतर काम करने की कोशिश करो, ऐसा काम करो कि आने वाली पीढ़ियाँ आपको अच्छे कामों के लिए याद करें कि हमारे परिवार में एक ऐसे व्यक्ति पैदा हुए जिनकी वजह से हम सब लोगों की पहचान है। उसके अलावा जो नशे की प्रवृत्ति में, नशे का फ़ायदा कोई नहीं है। मैं बहुत लोगों से पूछता हूँ जो शराब पीते हैं, जो और कई प्रकार के नशे करते हैं, कि मुझे एक फ़ायदा आप नशे का बता दो सिवाय शारीरिक नुकसान के। शारीरिक नुकसान है, आर्थिक नुकसान है, पारिवारिक नुकसान है, तीनों चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं उससे। उसके बावजूद भी काफ़ी नौजवान इस लत में जा रहे हैं। मैं तो उनसे अपील करना चाहूँगा कि आप अच्छा खाओ, अच्छा पहनो और अच्छा रहो और अच्छा कमाओ और अपने परिवार के साथ सुख शांति से रहो। इन सब चीज़ों से दूर रह करके हम लोगों को दूर होना चाहिए, क्योंकि आज के नौजवान में भटकाव बहुत ज़्यादा है। उस भटकाव को हम सब लोगों को ये चेतना ला करके रोकना होगा, वरना आने वाली पीढ़ियाँ हम लोगों को माफ़ नहीं करेंगी। सर, आगामी चुनाव में आपके क्या कदम रहने वाले हैं? देखिए, मैंने लगातार 3.5 साल हो गए, 3.5 साल से लगातार विराटनगर की जनता की सेवा की है और 24 घंटे में 15-17 घंटे मैंने रोज़ काम करता हूँ, आज भी करता हूँ, इसमें कोई किंतु देख रहे हैं जैसे काफ़ी आए हुए हैं। वो मेरा रोज़ का काम है, ये मेरा रूटीन का काम है, रोज़ ऐसा कोई इश्यू नहीं है जनता के बीच में रहना। और विराटनगर विधानसभा के जो डेवलपमेंट के काम है, जो डेवलपमेंट के काम 70 साल में नहीं हुए, वो काम इस 3 साल में करने का काम किया है। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में 200 करोड़ की लागत से सड़कें बन रही है। आपने देखा होगा चारों तरफ जहाँ भी जा रहे हैं अच्छी सड़कें बनाई हैं, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था की है। पावटा और विराटनगर 2-2 कॉलेज हमने खोले हैं। पावटा में नगर पालिका बनाई है, तहसील बनाई, सब डिवीज़न बनाया, PSC, CSC स्कूल हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं। अनगिनत ऐसे विकास के काम हैं कि जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते, जिनकी जनता भी कभी कल्पना नहीं कर सकती थी, जनता ने मांग भी नहीं करी, उन मांगों को भी पूरा किया। आज हालात ये है कि विपक्ष के पास विकास के नाम पे मुद्दा कोई बचा ही नहीं है।
वो बोलना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ मंदिर की, मस्जिद की, झगड़े की, धर्म की, इन बातों पे उलझे हुए हैं। बाकी विकास के नाम पे क्षेत्र में बात करने को तैयार नहीं, क्योंकि विकास का काम मैं उनसे अभी पूछता हूँ, अगर आपको ये लगता है कि विराटनगर विधानसभा में विकास का ही काम होना चाहिए तो आप बोलिए, लेकिन वो बोलना ही नहीं चाहते क्योंकि विकास का काम कोई बचा ही नहीं है। सर जैसा कि मैंने भी थोड़े दिन पहले देखा, वीटी नगर में आप आए और वहाँ पे कभी सड़क नहीं थी, शायद इतिहास में पहली बार वहाँ सड़क बन रही है। तो सर वो सड़क बनाने का आपको ख्याल कहाँ से, कभी आप वहाँ गए थे उससे पहले? देखिए, मैं चुनाव जीतने के बाद उस गांव में गया और जब मैंने उसको देखा तो मुझे खुद को तरस आया कि लगभग 10 किलोमीटर का एक ऐसा एरिया वीटी नगर का कि जो बिल्कुल कच्चा एरिया है, बिल्कुल हालात इतने ख़राब हैं कि अगर पावटा से वीटी नगर जाने की व्यक्ति नहीं सोचता, जयपुर जाने की सोच लेता था। जब मैं गया तो मुझे लगा कि यार, जबकि उस गाँव से ईमानदारी बात है कि उस ग्राम पंचायत से मैं बहुत बुरी तरह चुनाव आ रहा हूँ, मैं बुरी तरह, मेरे मुश्किल से 150 वोट आए थे और मेरे सामने वाले के वोट आए थे 1600 उस पंचायत से। लेकिन मुझे लगा यार, जीतने के बाद हम सब लोग इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। जीतने के बाद पूरा विधानसभा क्षेत्र हमारा है, उसकी जिम्मेदारी हम लोगों की है। आज जो सिटिंग जनप्रतिनिधि है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो 2,10,000 जो वोटर हैं उन सबका जनप्रतिनिधि है, उन सबको साथ लेके चले, उनके काम करें। और जो गाँव, जो ढाणियाँ जो पिछड़े हुए हैं उनको हम फ्रंट फुट पर कैसे लेके आएँ, ये जिम्मेदारी हमारी है। उसको मैंने प्लान बनाया। मैंने विराटनगर से छोटी सड़क तो कभी बना देता, मैंने प्लान बनाया कि इन गाँवों को मैं इस तरीके से फ्रंट पे लेके आऊँ ताकि इनको जो 50 साल पीछे थे वो 20 साल आगे आने का काम करें गाँव। क्योंकि आज 70 साल बाद भी जिस गाँव में 10 किलोमीटर कच्चा है, जिसमें सड़क नहीं है, उससे बड़ी विडंबना उनके लिए हो नहीं सकती। तो विराटनगर से लेके हमारे भालोजी मोड़ तक MDR हमने डिक्लेयर करा के, माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बजट में मैंने घोषणा कराई 33 करोड़ की लागत से, 33 करोड़ की लागत से शानदार MDR सड़क उस गांव के बीच से बनेगी। जो पिछड़ा हुआ गांव था, आज अपने आप आपने खुद ने देखा होगा मौके पे कि वो इतनी खुशी महसूस कर रहे हैं, गांव का बच्चा बच्चा नाच रहा है कि हम जो इतने फ्रंट बैक फुट पे थे आज हम फ्रंट फुट पे आने का काम कर रहे हैं। और ये होना भी चाहिए, एक जनप्रतिनिधि का सपना होना भी चाहिए कि जिस तरीके से जिस जनता ने आपको प्यार दिया है, जिन्होंने नहीं दिया लेकिन आज भी उनकी आत्मा ये कहती है कि हमने उस दिन गलत किया लेकिन आगे गलती हम नहीं करेंगे, ऐसा काम हम लोगों को करना चाहिए। सर जैसे आपने बताया कि आप गांव से जुड़े हैं, तो खेती से आपका कितना लगाव है? मैंने तो खेती खुद ने की है भाई, लगाव पूरा लगाव आप सामने खेत देख रहे हो सारे। मैंने तो खुद ने पानी भी दिया है, लावणी भी काटी है, निनाण भी किया है, सब सारे काम मैंने तो खुद ने प्रैक्टिकल करके दे, आज भी कर सकता हूँ, कोई बहुत बड़ा इशू। एक बनने के बाद कभी आपने खुद जाके खेतों में पानी दिया? सर नहीं, पानी तो नहीं, मैंने पूरे खेत में से मैं पेड़ लगा दिए। ईमानदारी बात है, मैं अब खेती तो हमने, क्योंकि अब पानी की स्थिति कमज़ोर हो गई हमारे यहाँ, तो पानी की स्थिति कमज़ोर, तो पूरे खेत में पेड़ लगा दिए। पेड़ों को संभालने में ज़रूर जाता हूँ, जब मैं सुबह वॉक करने आज भी खेत में जाता हूँ रोज़। बिल्कुल सर, आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ गुजारा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम राजीव डहरवाल है। विधायक जी के बारे में आपका क्या कहना है? देखो जी, कि जो 70 सालों से जो काम पेंडिंग पड़े थे, जब पिछले 10 सालों में देखा जाए कि जो भाजपा के यहाँ पे सरकार थे, जब विधायक थे, उन्होंने जो कुछ भी काम ना मात्र किए हुए थे, और विधायक जी के आने के बाद में जितने भी काम हम गिनती शुरू करें तो हम गिनती नहीं कर सकते, कई दिन लग जाएंगे। कि डे बाय डे न्यू अपॉर्चुनिटी, विकास पे की गति की दर डे बाय डे कितनी दुगनी चौगनी बढ़ रही है, ये आप पब्लिक के बीच में जाएंगे तो आपको पता लगेगा। पर मेरे कहने से ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ, तभी आप जब रोडों पे जाओगे, स्कूलों का स्ट्रक्चर देखोगे या यहाँ पे बिल्डिंगों को देखोगे, तो आपको ये चीज़ महसूस होगी कि जो विकास की अपने पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा विकास हुआ जो विराटनगर में हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल।